अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और मेरे चैनल होम गार्डनिंग हैक्स में मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो मेरा उन्वान है, जिस मसले पे मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि हमने प्लांट्स को पानी कैसे देना होता है। हम प्लांट्स को पानी कैसे दें, कब कब लगाएं, और जो है हम कैसे प्लांट्स की इस तरह से पानी दें कि हमारे जो प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्रूट प्लांट्स हैं या चाहे वो किसी भी किस्म के प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स हमारे ग्रो भी करें। अब ये प्रॉब्लम जो था ये मुझे बहुत पहले मैंने फ़ेस किया और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे जो प्लांट्स हैं बाज़ मुरझा के मर जाते हैं और बाज़ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल उसी तरह रहते हैं, ना ग्रोथ होती है ना उनमें फ्रूट्स आते हैं। तो इसका जो सबसे आसान हल है, पहले सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों के जहन में अगर ये आता हो कि प्लांट्स का सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम कौन सा होना चाहिए कि जिस टाइम पर उनको पानी दिया जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। अगर आप सोचते हैं कि हम सुबह के टाइम पे पानी दें, अगर आप सोचते हैं दूसरे नंबर पे कि हम दोपहर के टाइम पे पानी दें, और अगर आप सोचते हैं कि हम शाम के टाइम पे पानी दें, और अगर जिन भी लोगों के जहन में शाम का टाइम आया है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है पानी देने के लिए वो बेस्ट होता है। बेस्ट ऐसे होता है कि आप अगर जो मैदानी इलाके के लोग हैं, अगर वो लोग शाम 7 बजे के बाद पानी दें तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, क्योंकि उधर जल्दी सूरज ढल जाता है, तो वो अगर शाम 6 बजे के बाद पानी दें तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ गमलों की। ठीक है, वैसे ज़मीन पे भी जो प्लांट्स लगे हुए होते हैं उनके लिए भी बेहतर यही होता है कि आप शाम के टाइम पे 6 या 7 बजे के बाद पानी दें, क्योंकि 6 या 7 बजे के बाद 7 बजे सनसेट होता है, 7 बजे मगरिब होती है। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हमारे दोनों हर किस्म के मज़ाहिब के लोगों के लिए, हर किस्म के जो है लोगों के लिए है कि अगर आप मगरिब के हिसाब से रखें तो तब भी ठीक है, और अगर आप सनसेट के हिसाब से रखें तो वो भी ठीक है, और अगर आप सनसेट से थोड़ा सा पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले पानी भी देते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अब शाम की जो फ़ायदा है उस पर बात करते हैं कि फ़ायदा क्या है शाम को पानी देने में, और सुबह पानी देने में क्या नुकसान है, और जो है वो दोपहर में पानी देने में क्या नुकसान है। तो सबसे पहले आते हैं कि दोपहर में अगर हम पानी देते हैं तो क्या होता है। अगर हम दोपहर में पानी देते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट लग रही होती है, जो सूरज की रोशनी लग रही होती है, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट लगने की वजह से उसका टेम्परेचर अच्छा खासा हाई होता है। जैसे ही आप नीचे से पानी उसको दे देते हैं रूट्स को, तो वो फ़ौरन से उसको बुखार हो जाता है, और जब उसको बुखार होता है तो वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप रोज़ इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, अभी अज़ानें हो रही हैं, तो अज़ानों के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि अभी बहुत सारी अज़ानें हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक अज़ान चल रही है, मैंने अज़ानें सुन ली हैं। ठीक है, तो अज़ान के बारे में मैं आपको ये बता दूं, मैंने असल में ये शुरू की थी वीडियो, और ये उसके बाद ही फिर दोबारा से अज़ान स्टार्ट हो गई। ये ज़ोहर की अज़ान है। तो दोपहर की बात आई, तो दोपहर की बात मैं ये करता हूँ कि ये दोपहर को तो आप बिल्कुल भी पानी मत दें, बिल्कुल भी पानी मत दें, चाहे वो गमलों में हो या चाहे वो ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स हों। और सुबह में भी आप पानी दे सकते हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठने के आदी हैं, जो लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठने के आदी हैं, और उन लोगों का अगर पानी आया हुआ होता है, चाहे वो लाइन का पानी है या अगर बोरिंग का पानी है, तो फिर तो बहुत बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर जो पानी देने का टाइम है या रात का है या शाम का है। ठीक है, अगर आप रात को लगा देंगे वो पानी अच्छा खासा गमलों के अंदर चला जाएगा, ज़मीन के अंदर अच्छा खासा नीचे चला जाएगा, और अच्छा खासा, बल्कि वो उसकी बिल्कुल आखिरी जो लेयर होती है ना, वो उस लेयर पे बैठ जाएगा वो पानी। ठीक है, वो बिल्कुल जो नीचे बेस होती है ना, उधर तक चला जाएगा पानी। ठीक है, और गमलों में ये है कि जिन लोगों ने सुराख किए हुए होते हैं उन सुराखों की ये होता है कि उन सुराखों से पानी निकल जाता है, और जिन लोगों ने सुराख नहीं किए हुए होते वो उधर ही रुक जाता है। मैंने तो अपने गमलों में सुराख किए हुए हैं,
ठीक है, सुराख नहीं किए हुए मैंने अपने गमलों में। ठीक है, मैंने वो सुराख बंद किए हैं। उसकी वजह ये है कि जब मैं पानी लगा देता हूँ तो फिर मुझे 4-5-6 दिन मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने पानी देना है नहीं देना। मैंने कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, मैं आराम से कर लेता हूँ। ठीक है, तो रात को या शाम को पानी देने का ये फ़ायदा है कि वो बहुत नीचे चला जाता है, वो आराम से उस सारी की सारी मिट्टी को तर कर देता है। सुबह पानी देने का ये नुकसान है कि अगर आप सुबह पानी देते हैं 6-7-8 बजे के बाद, तो नुकसान ये होता है कि वो फिर बाद में जब धूप लगना शुरू होती है तो वो आधे से ज़्यादा पानी, 60% पानी, कम से कम 60% पानी जो है उसको वो उड़ा देता है। ठीक है, धूप उड़ा देती है। तो उसमें से मैक्सिमम 40% पानी जो पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और शाम वाला जो पानी होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि शाम को वो पानी सारा का सारा नीचे चला जाता है। अब अगर आप एक दिन मिस भी कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने जितने भी प्लांट्स बड़े किए हैं, मैंने गमलों के नीचे सुराख बंद करके किए हैं। उसमें मैं एक ही बार पानी लगा देता हूँ। मैं तकरीबन 1 से 1.5 इंच की जगह छोड़ देता हूँ जितना मैं पानी डाल देता हूँ। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो 5-6 दिन तक पानी उसमें पड़ा रहता है। 5-6 दिन ना भी हो तो कम से कम 3-4 दिन तो मुझे कोई परवाह नहीं है ना। और ये जो है इसका जब मसला ये होता है कि जब वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ऊपर से सनलाइट लग रही होती है, तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जब आप वक्त बे वक्त पानी देंगे तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता और ना ही आपको वो प्लांट अच्छी तरह फ्रूट दे पाता है। और अब जो दूसरी बात रह जाती है उस पर हम जब बात करेंगे तो बात हम ये करेंगे, मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि मेरे जो यहाँ पे गमले पड़े हुए हैं उन गमलों में भी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सा वक्त ऐसा होता है कि जिस गमले में पानी की ज़रूरत है या किस गमले में या किस जगह पे पानी की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन में तो ये है कि ज़मीन में तो अच्छा खासा जज़ब हो जाता है, लेकिन ज़मीन में भी ये है कि ज़मीन भी आपको ख़ुद बता देती है, उसकी मिट्टी आपको ख़ुद बता देती है कि आपने भी पानी देना है कि नहीं देना। ठीक है, तो वो जितना बड़ा दरख्त होगा वो उसके हिसाब से होता है। तो अभी हम आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि मैंने किधर किधर मैंने डिफरेंट तरीके से पानी डाल के रखा हुआ है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पे बिल्कुल कम पानी है और कहीं पे बिल्कुल पानी दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन जिनको पानी दिया हुआ नहीं है उनको भी नुकसान नहीं हो रहा, वो बिल्कुल बहुत हेल्दी किस्म के मेरे प्लांट्स चल रहे हैं। अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो अभी मैं आपको इस तरफ लेके जाता हूँ। तो अब मेरा ये जो प्लांट है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो मैं इसको इस तरह से ले जाता हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस प्लांट का जो गमला है, इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल गीली है। देख के भी पता लग रहा है कि इसको पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। ये वाला प्लांट आ गया, इसकी मिट्टी है ये थोड़ी थोड़ी सूख रही है, लेकिन इसकी मिट्टी ब्राउन है। तो ब्राउन है तो इसको देख के पता लग रहा है कि इसको पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कीकर का प्लांट लगा हुआ है। अब आप आगे आ जाएं, ये देखें, इसमें ये खजूर का प्लांट है। इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर हम ये देखें तो इसमें अभी कल पानी दिया है, तो इसमें अगले 5-6 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसी तरह मौसम रहता है, ये वाला धूप नहीं लगती, तो हम 1-1.5 हफ़्ता पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ये स्टीविया का प्लांट है मेरा, मैंने नया नया लाया है, ये मैंने इस गमले में डाला है। ठीक है, ये फालसे का प्लांट है। ठीक है, इसमें भी पानी बहुत लगा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने इमलियाँ लगाई हुई हैं, तो ये इसकी मिट्टी बता रही है, ये देखें कितनी पाउडर हो चुकी है। तो ये इसकी मिट्टी बता रही है कि ये इसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन जो ये इमली होती है ना, इमली को वैसे भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसको 1 या 1.5 हफ्ते बाद पानी दें इसी तरह सूखा हुआ भी, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप आगे आ जाएं, तो ये इसको भी कल पानी लगा है, इसका भी मिट्टी दिखा रही है बिल्कुल ब्राउन है, पता लग रहा है कि गीली मिट्टी है। ये मैंने टमाटर लगाए हैं, गमले में लगाए हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको भी पानी की ज़रूरत है, थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं देना। ठीक है, इसकी जो मिट्टी है, ये फालसे का प्लांट है नया,
ये मैंने बीज से उगाया हुआ है, ठीक है। तो ये बीज से जो उगाया हुआ प्लांट है, इसकी आप मिट्टी देख सकते हैं। इसकी मिट्टी थोड़ी ब्राउनिश सी है, लेकिन इसको थोड़े से पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी इसको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये आ जाते हैं बेरियाँ, ठीक है। अब इन बेरियों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको कल फ्रेश पानी दिया हुआ है। ये वाला है, ये है चकोतरा। चकोतरे को ग्रेप फ्रूट, इसको भी पानी देने की, हल्के से पानी देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो आ जाता है, ये अनार का प्लांट है, इसको पानी देने की ज़रूरत है। ये अलूचियाँ हैं, इनको पानी देने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपने चेक करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इसको खोद के चेक कर लो कि अंदर पानी है कि नहीं। ये देखें जी, ये इसकी मिट्टी निकल आई, ये गीली है, तो इसका मतलब है कि इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको खोद के देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको देखें, ये देखें जी, ये इसकी मिट्टी भी बिल्कुल ब्राउन है। इसको भी अगर हमने 1-2 दिन और भी पानी ना दिया तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये लेमन का प्लांट लगा हुआ है, इसका हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके हम थोड़ा नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में जाते हैं तो देखते हैं कि पानी ये गीली गीली मौजूद है, तो इसको भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आलू बुखारा लगा हुआ है, इसको खोदते हैं, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा पानी देने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आगे बाकी आप प्लांट्स मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि इन सारों को पानी देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ये जो ये वाला प्लांट है ना, ये वाला, ये खुबानी है, छोटी वाली खुबानी, इसमें पत्ती पड़ी हुई है, तो इसमें भी पानी देने की ज़रूरत है। ये वाली मैंने चंबेली लगाई हुई है, इसकी आप ख़ुद देख सकते हैं, इसका कलर बता रहा है, इसकी मिट्टी बता रही है, ठीक है, कि ये चिकड़ी सी कीचड़ सी हुई है, तो इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर कि मैंने आपको गमलों का तो सारा का सारा रिव्यू दिखा दिया है। मैंने आपको दिखा दिया है कि गमलों में किस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आखिरी बात रह गई है वो रह गई है कि पानी देने में आपने गैप कितना रखना है। तो बात यह है कि बेहतर ये है कि अगर आपके गमलों का नीचे से सुराख बंद है तो आप बेहतर है कि 1 दिन 2 दिन मैदानी इलाकों वाले लोग 1 दिन रखें, 1 दिन तो लाजमी गैप रखें पानी देने के बाद, ठीक है। और अगर जहाँ पे मौसम टेम्परेचर जो है 38 से ऊपर चला जाता है तो वो बेशक ना रखें, क्योंकि उनकी जो मिट्टी है वो वैसे ही सूख जाएगी। 38 अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। और पहाड़ी इलाके वालों को मैं बोलूँगा कि पहाड़ी इलाकों वाले, इधर वैसे भी टेम्परेचर बादल रहते हैं, हमेशा बारिश आई रहती है, तो उनको चाहिए कि वो गैप 1 से 2 दिन का लाजमी रखें। 1 दिन तो ज़रूर रखें ना, जब गर्मियाँ होती हैं। सर्दियों में आप 3 से 4 दिन का गैप गमलों में पानी देने में ज़रूर रखें। मैंने जो आपको ये प्लांट्स दिखाए हैं, जिसमें मैंने कीकर आपको दिखाया है, जिसमें मैंने आपको काली मिर्च दिखाई है, जिसमें मैंने बाकी चीज़ें दिखाई हैं, ये मेरी बाज़ ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ 1 साल के प्लांट हैं और जो मैंने सिर्फ कलमों से बनाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने पानी देने का ख्याल रखा है और वो इतने अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, कि मैं इनमें गैप रखता हूँ पानी देने में, ठीक है। अगर आप पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, मसलन एबटाबाद, मानसरा और हरीपुर, इस्लामाबाद और एबटाबाद से ऊपर के इलाके सवात के ऊपर के लोग, सवात और गिरदनवा के लोग, तो ये आप लोग इसमें गैप ज़रूर रखें पानी देने में। पानी देने में आप गैप रखेंगे 1 दिन या 2 दिन का। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिन दिनों में धूप लग रही है, 1 दिन का गैप रखेंगे। और अगर जो है धूप नहीं लगी, बादल हैं या बारिश आई हुई है, तो आप 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन का भी गैप रख सकते हैं, बशर्त ये कि आपके गमलों के सुराख नीचे से बंद हों। जिनके गमलों के सुराख खुले हुए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन का गैप रखें, ठीक है, जिन्होंने ड्रेन होल्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो पानी निकल जाएगा। गर्मी तो वैसे भी होगी, गर्मी से पानी तो वैसे ही उड़ता रहता है, ठीक है। तो 1 दिन का गैप लाजमी रखें। 1 दिन का गैप रखने का फ़ायदा ये है कि जब आप पानी लगा देते हैं
तो पानी एक्स्ट्रा नहीं होता, उसके अंदर फंगस नहीं पैदा होती, उसके अंदर एलजी नहीं पैदा होती, उसके अंदर बाकी चीज़ें नहीं पैदा होती, उसको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसको ऑक्सीजन हासिल करने की जो है ना टाइम मिल जाता है। जब आप दोबारा पानी लगा देते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसकी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उसके सारे सिस्टम में मसला आ जाता है, सारा का सारा सिस्टम। और अगर मैं आपको ये जो मैंने अभी लीमू का प्लांट बताया था, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसमें पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, ये लीमू का प्लांट मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ किसी भी खाद, किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ किए बग़ैर, इसका कद मैंने 3 से 4 फुट ऊंचा किया है, सिर्फ पानी के ख्याल रख के कि पानी का मैंने गैप दिया था, ठीक है। चूँकि मैंने गमलों के नीचे से ड्रेन होल्स बंद किए हुए हैं, तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैंने 5 से 6 दिन का आराम से गैप दे देता हूँ। और अगर 5 से 6 दिन का गैप ना भी दूँ तो मैं उसका जो गैप है 3-4 दिन का तो आराम से मैं गुजार लेता हूँ, कोई मसला नहीं होता। अभी ये जो लीमू का पौधा था, इसमें मैंने जो गैप दिया है, तकरीबन इसके 5वां दिन हो चुका है, अभी मैं इन प्लांट्स को पानी मैंने नहीं दिया हुआ, ठीक है। और जो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे पड़े हुए हैं, अब ये जो प्लांट्स मैंने आपको दिखाए थे, ये वो प्लांट्स हैं जो प्लांट्स जिन पे 2 से 3 घंटे सिर्फ दिन में धूप लगती है, ठीक है। और जो नीचे मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो प्लांट्स उन पे डायरेक्ट सनलाइट लगती है, तो उनका मैं 2 दिन या 3 दिन का गैप ज़रूर रखता हूँ, ठीक है। उनमें भी गैप है, मौजूद है, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट वालों में भी मैंने गैप रखा हुआ है। तो ये बात वाज़े हो गई कि आप जब प्लांट को पानी देते हो तो उसके बाद आपको ज़रूरी है कि आपने उसको गैप भी देना है। रोज़ आप पानी, बेहतर ये है कि आप पानी ना दो। मैंने तो जो ज़मीन में सब्ज़ियां लगाई हुई हैं ना, उनको भी मैं गैप देता हूँ 2 से 3 दिन का या 4 दिन का ज़रूर। और जितना मैं उनको गैप देता हूँ उतने मज़बूत होते हैं सब्ज़ियाँ मेरी, इस तरह से बहुत बेहतर। और जिनको मैं रोज़ पानी लगाता हूँ वो मज़बूत नहीं होते, बल्कि वो इधर उधर गिर रहे होते हैं और वो ख़राब हो रही होती हैं। तो मैंने आज जो बात की है वो डिटेल से कवर की है पानी देने के हवाले से, कि आपने गैप देना है पानी देने में। गर्म इलाकों वालों को मैं नहीं कहता कि अगर आप गैप दें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो मैदानी इलाके वाले हैं, आप रोज़ भी लगा सकते हैं पानी। और टाइमिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि आपने जो प्लांट को पानी देने की टाइमिंग है वो आपने शाम की रखनी है या रात की रखनी है। अगर आप ऑफिस से आते हैं और आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और आप घर का ही खाते हैं, घर की ही सब्ज़ी खाते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं, तो आप रात को बेशक पानी दे दें। और ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पाइप खोल के छोड़ दें सब्ज़ियों पे, ज़मीन पे जो लगी हुई हैं, और वो जब हो जाए अच्छा खासा भर जाए तो बस आप उसको फिर उठा लें। तो टाइमिंग और गैप वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो आपको जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, आपको कोई बात समझ आई कि ना आई या नहीं आई, या कोई बात अगर रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।